नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में 3 विषय पर चर्चा करेंगे। पहला विषय होगा कि उच्च शिक्षा में खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पॉलिटिकल साइंस में जिसकी नियुक्ति हुई है, कई विश्वविद्यालय में अभी तक पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। उससे छात्र काफ़ी परेशान हैं, दिमागी तौर पर मानसिक तौर पर काफ़ी तनाव में गुजर रहे हैं। इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। साथ ही जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है हाल के दिनों में, जिनको जिला अलॉट हो गया था, उनकी पोस्टिंग हो गई है, चर्चा उस पर भी करेंगे। साथ ही चर्चा हम करेंगे जो जिला के अंदर जो शिक्षक हैं, जो काफ़ी दूर हैं अपने घर से, वो तबादले को लेकर कहीं न कहीं एक उन्हें असंतुष्ट हैं तबादले को लेकर कि हम टॉप भी किए और हमें पनिशमेंट भी मिल गया। तो तीनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग को लेकर कर रहे हैं। देखिए, लगभग 270 से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें कम्पीट किए थे और उन सबों को लगभग 6 महीना तक, जून में ही रिजल्ट निकला, 6 महीने तक अशोक चौधरी की वजह से ये मामला उनका लटका रहा। अंत में सरकार फैसला ली कि ठीक है, अशोक चौधरी की पोस्टिंग का फाइल रोक दिया जाए और बाकी लोगों को जो जिस विश्वविद्यालय में जिसकी भी पोस्टिंग हुई है वो वहाँ जाकर ज्वाइन कर ले। सभी जगह प्रक्रियाएं चल रही हैं। सिर्फ 2 जगह, पाटलिपुत्रा और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में जो भी जिनको भी अलॉट हुआ ये विश्वविद्यालय, वहाँ लोगों की पोस्टिंग भी हो गई। लेकिन बाकी विश्वविद्यालय में पोस्टिंग की प्रक्रिया तो छोड़िए, बिहार यूनिवर्सिटी और छपरा यूनिवर्सिटी में तो काउंसलिंग भी शुरू नहीं हुआ है। दरभंगा में LMU में काउंसलिंग हो गई है तो अभी तक पोस्टिंग नहीं हुआ है। बात करिए तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग कागजात की जांच कर रहे हैं। तो अनुभव का जांच आप कर रहे हैं, PhD का भी जांच सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जांच करनी है। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है या बिहार के बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया है, तो उसमें तो और जाँच करने में आपको समय लगेगा। तो ऐसे में जब छात्र लिख कर ऑलरेडी दे चुके हैं आपको कि भाई अगर हमारे इसमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो आप सीधे तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि उस और विश्वविद्यालय को ध्यान देना चाहिए कि जब छात्र एफिडेविट दे के जब काउंसलिंग में आए ही हैं तो उनके उस एफिडेविट के आधार पर बाकी पोस्टिंग की प्रक्रिया कर दिया जाए। अगर गड़बड़ी पाए तो उन पर FIR दे दीजिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, छात्र अधैर्य हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि बहुत सारे मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, बहुत सारे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हो रहा है, पूरे अपॉइंटमेंट का प्रोसेस 1 बरस से कहीं आगे न बढ़ जाए, फिर कोई कानूनन पचड़ा में न फंस जाए। बहुत तरीके की आशंकाएं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो चयनित हुए हैं उनके मन में ये हो रहा है। तो ये दुविधा से विश्वविद्यालय को छात्र जो चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको बाहर निकालना चाहिए। भाई आप पोस्टिंग कर दीजिए जहाँ जिस कॉलेज में, और 1 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड है ही। जब तक सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो जाए तब तक आप कन्फर्म मत कीजिए। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं। वेतन अगर दे भी देते हैं तो रिकवरी का प्रोविज़न है, या फिर जब तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक आप वेतन भी नहीं दे सकते हैं। भाई हम वेतन तब आपको देंगे जब आपका पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कई तरह के ऑप्शन विश्वविद्यालय के पास है, लेकिन सारे ऑप्शन को छोड़कर आप जांच तक पोस्टिंग को रोक देंगे। इससे छात्रों का, खास करके जो अब प्रोफेसर आपके यहाँ होंगे, उनका मनोबल गिर रहा है। सरकार को भी, राजभवन को भी और विश्वविद्यालय को भी इस पर गहनता से विचार करनी चाहिए, क्योंकि 2 विश्वविद्यालय ने उसी बैच के जिसको अलॉट हुआ, पाटलिपुत्रा और वीर कुंवर सिंह, वहाँ पोस्टिंग हो गई। बाकी किसी भी विश्वविद्यालय में पोस्टिंग नहीं हो रहा है। अपने एक साथ बताइए, अपने ही एक साथ रिजल्ट हुआ, लेकिन कोई अब सीनियर हो जाएगा, कोई जूनियर हो जाएगा अपने ही बैच में। तो ये इसका नुकसान छात्रों को नहीं हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित अभ्यर्थी को ना हो। इस पर विभाग को गौर करना चाहिए था और विभाग इस पर संजीदता से विचार करे। नहीं तो एक कहे ना कि भाई आप लगता है कि क्या होगा, एक बड़ा अंदर से वो लोग एक अलग तनाव में है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के पास कई ऑप्शन हैं।
जिस ऑप्शन को तलाश करके इन लोगों की पोस्टिंग कर सकते हैं। जिसके डॉक्यूमेंट्स में पहले सरसरी तौर पर कुछ गड़बड़ी लग रही है उसको रोक दीजिए आप, बाकी को आप पोस्ट कर दीजिए। जैसे अशोक चौधरी को रोक दिया गया ना, अशोक चौधरी के डॉक्यूमेंट्स को लेकर अशोक कुमार है कि अशोक चौधरी हैं, इसको लेकर बवाल हुआ, विवाद हुआ, उनको रोक दिया गया। बाकी सभी लोगों को निर्धारित जिन लोगों को जो विश्वविद्यालय मिला था वहाँ भेज दिया गया। तो ये भी ऑप्शन विश्वविद्यालय के पास है। तो हमें लगता है कि विश्वविद्यालय को जल्द इस पर विचार करनी चाहिए और सरकार को भी इस पर मंथन करना चाहिए और निर्देश देना चाहिए कुलपति को, राजभवन को भी निर्देश देना चाहिए कुलपति को कि भाई अब क्या है, आप वैकेंसी खोज रहे हैं कि कितनी वैकेंसी है और जो ऑलरेडी आपके यहाँ कम्पीट होकर पहुँचा हुआ है उसकी आप पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं। चलिए उच्च शिक्षा में फिलहाल इतना ही। अब हम आपको बात शिक्षा विभाग की कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में 2 मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं। एक, चुनाव से पहले ही बहुत सारे शिक्षकों का जिला अलॉट हो गया था, स्कूल अलॉट नहीं हुआ था। उसमें अधिकांश जगहों पर स्कूल अलॉट हो गया है और अब वो वहाँ जाकर पढ़ाने की स्थिति में है। जैसे 16 तारीख तक सब लोगों को ज्वाइन भी कर लेना है, जहाँ तक हमें जानकारी है वो पत्र भी जारी हो गया है कि सबको ज्वाइन कर लेना है स्कूल जाकर। स्कूल कुछ शिक्षकों को प्रॉब्लम भी है। अब क्या कहिए, एक मधुबनी में है, मधुबनी से दरभंगा पोस्टिंग हुआ अपने ज़िला में, तो मधुबनी से जो है सो दरभंगा जहाँ है वहाँ वो थोड़ा असहज उनको लग रहा है। अब जाएं कि नहीं जाएं इस पर वो लोग सोच रहे हैं। खैर सवाल वो नहीं है। चलिए, ये ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस था वो पूरा हो गया। इसमें कहीं किसी को कोई परेशानी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। उस पर हम विभाग तक आपकी ये बातें पहुँचाएँगे कि भाई कुछ समस्या है तो उसका समाधान करिए। तीसरी खबर, जिला के अंदर के जो शिक्षक हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि हम टॉप किए, हमें अपना जिला मिला, लेकिन पोस्टिंग जिस तरीके से के पाठक के समय हुआ, ग्रामीण इलाके में पोस्टिंग हुई, नगर निकाय में नहीं हुआ। नगर निकाय में सारे जो बैच के सबसे कम नंबर वाले लोग थे दूसरे जिला में, वो आकर नगर निकाय में आकर ज्वाइन कर लिए। जो टॉपर थे वो कहीं किसी ग्रामीण इलाके में, कहीं ग्रामीण स्कूल में पढ़ाने को विवश है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें असहज कर रहा है। उनकी असहजता को हमें लगता है कि विभाग को ध्यान देनी चाहिए कि भाई इस तरीके से मनोबल पर प्रभाव पड़ता है शिक्षकों का। वैसे सरकार नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसका अध्ययन वो कर रहे हैं और उस अध्ययन के आधार पर तबादले की एक समग्र नीति भी बनाने पर विचार कर रही है, जिस पर काम चल रहा है। आपका भी कोई सुझाव अगर हो कि भाई तबादले नीति में क्या होनी चाहिए तो आप हमें वो ज़रूर बताएं। हम विभाग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि तबादले नीति में शिक्षकों की ये भी राय है। वैसे वो जल्द ही उस अंतिम रूप दिया जाएगा, कैबिनेट में आएगा, कैबिनेट के बाद विधानसभा से भी पास होगा कि कोई एसीएस आके अपने तरीके से तबादला करना नहीं शुरू कर दे। जैसे सिद्धार्थ ने सारे नियम कानून को ताक पर रख कर तबादले करना शुरू किए, तो आज स्थिति है कि बिहार के अधिकांश ग्रामीण इलाके में छात्र हैं तो टीचर नहीं, टीचर हैं तो छात्र नहीं है। अधिकांश कोई बोलने को तैयार नहीं है इस पर कि भाई हम कैसे ये बात रखें, क्योंकि हर कोई तबादले से खुश है। तो विभाग एक समग्र तबादला नीति बना रही है। हमें लगता है कि आप अपनी राय दें कि उस तबादला नीति में क्या होनी चाहिए और विभाग को भी जल्द से जल्द जिला के अंदर जो शिक्षक हैं उनको तबादले का ऑप्शन कैसे मिले इस पर विचार करनी चाहिए। शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।